हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट अनलिमिटेड। तो देख लेते हैं किस तरीके का डेटा है हुआ है वेंसडे के लिए, यानी 10th ऑफ सितंबर के लिए सारे प्लेयर्स का, प्लस क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के। सबसे पहले देखिए, अगर हम रिटेलर्स का डेटा देखते हैं, आप देखिए आज आपको सारी पोजीशंस क्लोज होती हुई दिखाई देंगी, बिकॉज आज वीकली एक्सपायरी थी, राइट। तो यहाँ पे पोजीशंस क्लोज होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो हम अगर नेट बेसिस पे देख के चलें तो हमें क्या दिख रहा है कि नेट बेसिस पे ये लोग अभी भी पुट शॉर्ट में बैठे हुए हैं मार्केट में। यहाँ पे नेट सी में हमें ये पॉजिटिव नंबर दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब नेट बेसिस पे कॉल बाइंग पे बैठे हैं। तो ओवरऑल आप यहाँ पे भी देखोगे तो आपको ऑप्शंस की पोजीशंस पॉजिटिव ही दिखाई दे रही है ना। तो ये बुलिश होके जा रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट ऊपर की साइड में जा सकता है। इसके बाद अगर हम DIIs का डेटा देखते हैं तो इक्विटी में आज इन्होंने 176 करोड़ की बाइंग करी है, ज़्यादा कुछ किया नहीं है इक्विटी में। फ्यूचर्स में 200 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के क्लोज किए हैं, शॉर्ट साइड पे कुछ किया नहीं है। FIIs ने आज इक्विटी में 2041 करोड़ की बाइंग करी है। अगर हम इनका डेटा देख के चलते हैं तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, नेट बेसिस पे तो देखिए डेटा बियरिश ही है ओवरऑल, राइट। बट ओवरऑल अभी इनकी बियरिशनेस हमें थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है पिछले दिन से। अगर हम कंपेयर करते हैं 2,78,000 से 2,96,000 के आसपास ये डेटा गया है। इसके बाद में अगर हम प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा देखते हैं तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि ये लोग भी नेट बेसिस पे तो नेगेटिव ही बैठे हैं ऑप्शंस के अंदर। अब ये डेटा हमें नेगेटिव क्यों दिखाई दे रहा है, बिकॉज यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो नेट बेसिस पे हमें दिख रहा है कि इनके पास में पुट लॉन्ग भी पड़े हैं और कॉल लॉन्ग भी पड़े हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों नंबर पॉजिटिव हैं। तो पुट लॉन्ग जो है वो इनके पास ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कॉल लॉन्ग, राइट। तो इसलिए ये डेटा आपको बियरिश दिखाई दे रहा है। तो अब इनके पास में पुट बाइंग ही ज़्यादा है, तो ये भी एक्सपेक्ट तो यही कर रहे हैं कि मार्केट नीचे की साइड में जा सकता है यहाँ से। निफ्टी की अगर हम ऑप्शन चेन देख के चलते हैं तो PCR चल रहा है 0.93 पे, तो ऑलमोस्ट न्यूट्रल के आसपास ही है। अब देखिए ऑप्शन चेन से ज़्यादा आइडिया नहीं लगा सकते, तो इसमें ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग करने की ज़रूरत है नहीं इतनी, ठीक है, बिकॉज इन द मनी के अंदर कॉल राइटर्स की पोजीशंस भी हैं, इन द मनी के अंदर पुट राइटर्स की पोजीशंस भी है, और ये कल से ही प्रॉपरली बननी शुरू होगी, तो कल से ही देखने का फ़ायदा है। बट अगर हम देखते हैं, देखिए मैक्सिमम पोजीशंस 24,900 पे बनी है राइटर्स की, राइट। यहाँ 127 पॉइंट्स का प्रीमियम चल रहा है, तो यहाँ से 100 आप वही मान के चलिए 25,000 से 25,050 के आसपास जो है एक रेजिस्टेंस का लेवल है मार्केट के लिए। नीचे सपोर्ट अगर आप देख के चलते हैं तो 24,700 के आसपास है, ठीक है। तो ये एक रेंज है, बट ज़्यादा आप इससे कोरिलेट कर नहीं सकते हो। एक चीज़ आप जो देख सकते हो वो ये देख लेना, 24,500 पे हमें यहाँ पे ना कॉल राइटर्स की पोजीशंस काफ़ी एग्रेसिव दिखाई दे रही हैं। कल यहाँ का सिनेरियो देख लीजिएगा कि यहाँ पे पोजीशंस ऐड हो रही हैं या क्लोज हो रही हैं, ठीक है। अगर ऐड हो रही होंगी तो चांसेस हैं मार्केट की नीचे की तरफ जाएगा, बट अगर यहाँ पे पोजीशंस क्लोज हो रही होंगी ना तो मार्केट के नीचे जाने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी, उसका ध्यान रखिएगा। तो अभी देखिए अगर हम चार्ट्स पे देख लेते हैं तो सबसे पहले बैंक निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर मैंने आपको क्लियर कट बताया था कल का वीडियो के अंदर कि ये देखिए यहाँ से रिजेक्शन बना है। अब जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर नहीं निकल जाता, जब तक 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर नहीं आती, तब तक हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी तो देखेंगे नहीं। मार्केट हमें कहीं ऊपर की साइड में मिलता है तो वहाँ से सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी ही रहेगी, राइट। अब देखिए मार्केट खुला ऊपर की साइड में, एकदम ही झटके से नीचे की तरफ आ गया। मैंने आपको टारगेट्स इस वाले लेवल के बताए थे, पहले टारगेट्स जो थे हमारे, दूसरे टारगेट्स थे हमारे 54,000 वाले लेवल के, बट मार्केट वहाँ पे आया नहीं, मार्केट यहीं पे साइडवेज होकर रुक गया। इसीलिए मैंने आपको कल वाले वीडियो के अंदर बताया था कि अगर आप राइटिंग करोगे तो यहाँ पे जैसे आपकी कॉल राइटिंग बनती तो ज़्यादा बढ़िया रहता आप, क्योंकि आप उसके अंदर प्रीमियम डिके करवा देते, राइट। ऐसे ही निफ्टी के अंदर भी दिखाऊंगा मैं आपको कि वहाँ पे भी देखिए मार्केट गया बट उसी जोन के अंदर रेजिस्टेंस लेके रह गया। तो अगर आपने राइटिंग की होती तो आप अच्छा खासा प्रीमियम डिके कर देते। अभी देखिए अगर हम डे के चार्ट पे देख लेते हैं तो डे के चार्ट पे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बन गई है अब, है ना। अब देखिए पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ गई है मार्केट के अंदर मोमेंटम आने की, बिकॉज मार्केट जितना कंसोलिडेट करता जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट मोमेंटम तो दिखाएगा कहीं ना कहीं का, ऊपर या नीचे का। तो ऊपर की साइड का तो हमें देखिए पता ही है कि अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलेगा, अपने प्रीवियस डे के हाई के ऊपर निकलेगा, तब हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो आज कोई ज़्यादा लेवल्स ड्रॉ करने की हमें ऐसा ज़रूरत है नहीं, ठीक है। नीचे की साइड में भी हमारे पास में एक कैंडल है प्रीवियस डे की, और ऊपर की कैंडल जो है वो भी हमारी प्रीवियस डे की है, राइट। तो हम इसी को 15 मिनट पे देख लेते हैं। तो अभी देखिए अगर हम 15 मिनट के चार्ट पे देख लेते हैं, अब हमें अभी दिखाई तो नेगेटिविटी दे रही है, बट एक इनसाइड कैंडल बनी है, तो देखिए इसका ब्रेकआउट वगैरह भी हो जाएगा तो मार्केट ऊपर की साइड का मोमेंटम दिखा सकता है कि यहाँ से लगातार चलता चला जाए ऊपर की साइड में, या फिर इसका ब्रेकडाउन कर देगा तो नीचे की साइड में भी कंटिन्यूसली जा सकता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें अपने लेवल्स ड्रॉ करके रखने हैं। एक चीज़ जो हम कर सकते हैं वो ये है कि आज की कैंडल जो है उसका हाई और लो मार्क कर लीजिए आप। अभी देखिए जब तक इस जोन के ऊपर नहीं निकलता, एटलीस्ट
349 के ऊपर जब तक 15 मिनट की क्लोजिंग नहीं आती तब तक हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे नहीं। इस कैंडल की रेंज के बीच में ही कहीं पे भी मार्केट रहेगा ना तो वो हमारे लिए बेकार रहेगा। तो उस केस में हम अवॉइड करेंगे मार्केट को, क्योंकि मार्केट को अगर बड़ा मोमेंटम दिखाना है तो ऑब्वियसली उसे ये लेवल्स का ब्रेकआउट करना पड़ेगा या इसका ब्रेकडाउन करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारी अपॉर्चुनिटी यहीं कहीं पे अच्छी बनेगी। अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो एक रिस्क लिया जा सकता है इस वाले लेवल तक का, क्योंकि देखिए यहाँ से भी गारंटी नहीं है, क्योंकि प्रीवियस डे की कैंडल जो है उसका हाई ये है और लो ये है। ये वाली कैंडल तो हमारी इनसाइड कैंडल बनी हुई है, राइट। तो मार्केट हो सकता है इस जोन में जाके भी कहीं से रिजेक्शन ले ले। तो अगर आप पोजिशनली लॉन्ग का कुछ भी सोच रहे हो तो वो तो 54,521 के ऊपर ही देखिएगा। बट इंट्राडे के हिसाब से, क्योंकि देखिए ये भी हो सकता है ना मार्केट यहाँ से जाए, इस लेवल को टच करे और नीचे की तरफ आ जाए, लेकिन आपको डे के चार्ट पे क्या दिखाई देगा कि भाई मार्केट इस वाली कैंडल के ऊपर गया बट विक बना के नीचे की तरफ आ गया, राइट। बट इंट्राडे में तो मार्केट जा सकता है ना इस लेवल के ऊपर और उसके बाद में रिजेक्शन ले ले, वो हमको पता नहीं है। तो अगर 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर मिलती है तो हम एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, जिसके टारगेट हम रखेंगे यहाँ तक के, विच इज़ 54,521 के। मैक्सिमम क्वांटिटी हम यही बुक करेंगे, बिकॉज इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है कि डे के चार्ट पे अगर कोई बड़ी कैंडल मार्केट बनाना चाह रहा है तो नेक्स्ट लेवल उस केस में हमारे टारगेट रहेंगे 54,686 के। अगर मार्केट इस जोन के आसपास कहीं पे भी खुलता है, जो ये वाला अभी रीसेंट हाई लगा है, ये कितना है हमारा 54,291 का, ठीक है। और ये ऊपर की साइड में जो आज की कैंडल का हाई है 54,390 सॉरी 54,349 का लेवल। देखिए इस जोन में कहीं पे भी जाता है मार्केट या इस लेवल के ऊपर भी जाता है, बट क्लोजिंग नहीं देता है ना। 15 मिनट की क्लोजिंग नीचे ही मिलती है हमें, या फिर यहाँ कहीं पे खुलता है लेकिन ऐसे करके ही क्लोजिंग दे देता है। 15 मिनट की नेगेटिव क्लोजिंग, इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता या इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता। तो हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, टारगेट उसके रखेंगे इन वाले लोस तक के, विच इज़ 54,068 का लेवल। मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे। अगर देखिए फर्दर ब्रेकडाउन वगैरह आते हैं मार्केट के तो फिर हमारा नेक्स्ट लेवल फिर इस वाली जगह से हटके हम इधर की साइड का रखेंगे। ये लेवल है 53,900 ऑलमोस्ट। अगर सपोज कीजिए मार्केट गैप डाउन करके कुछ खुल जाता है, ठीक है, नीचे की साइड में कहीं खुलता है, तो इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए यही वाला है कि इस लेवल के नीचे 15 मिनट की क्लोजिंग आती है या नहीं आती है। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे जाके क्लोजिंग ऊपर की साइड में ही दे देता है तो हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, टारगेट उसके रखेंगे 54,250 के। अदरवाइज अगर इस लेवल के नीचे ही क्लोज कर देता है मार्केट तो टारगेट हमारे 53,899 वाले, मतलब ऑलमोस्ट 53,900 वाले लेवल के रहेंगे, ठीक है। इसके भी नीचे जाएगा तो फिर सपोर्ट इसी वाले लेवल पे है जो आपका लो है, विच इज़ 53,720 का। बिकॉज देखिए डे के चार्ट पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, डे के चार्ट पे अभी तक हमें क्या दिखाई दिया है कि मार्केट ने इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देने में प्रॉब्लम कर रहा है मार्केट, राइट। अब खड़ी करने को वो यहाँ से ऐसे भी बड़ी कैंडल ग्रीन कलर की खड़ी कर सकता है एक दिन, राइट। और लेना चाहे तो इस पूरे जोन से कहीं से भी जाके वापस रिजेक्शन ले सकता है। तो यहाँ से रिजेक्शन लेगा तो पहले टारगेट्स तो इन वाले लोस तक के रहेंगे, इनके नीचे आएगा तो मार्केट इन वाले लेवल्स को कहीं पे टारगेट करने जाएगा। ये लेवल भी प्रिसाइजली मैं थोड़ा और ऊपर कर दूं तो ये वाला 53,971 का लेवल रहेगा दूसरा हमारा। उसके नीचे मार्केट आता है तो फिर देखिए इस लो, ये जो लो है इस कैंडल का, इस कैंडल के आसपास आएगा तो 53,700 के आसपास यहाँ तक कहीं तक आने की रहेगी। तो ये 3 लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे उस केस में, ठीक है। तो ये लेवल ब्रेकडाउन होगा तो 53,969 का लेवल है। ये लेवल ब्रेकडाउन होता है तो फिर नीचे की साइड में हमारा वो लोस का लेवल है, ठीक है, इन वाले लोस के आसपास का लेवल जो है, ठीक है ना। तो नीचे की साइड में अगर ब्रेकडाउन आता है तो ये लेवल्स रहेंगे। अप साइड का मैंने आपके साथ में डिस्कस कर ही दिया है, इस रेंज के बीच में ही रहेगा। तो ऊपर से हम एक बार को सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी तो देख सकते हैं, बिकॉज करंटली हमें रिजेक्शन ही दिखाई दे रहे हैं ऊपर की साइड से, ठीक है। तो इस जोन में जाके अगर कोई नेगेटिव कैंडल बनती है तो आप शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हो उस केस में। अब देखिए निफ्टी अगर हम डिस्कस कर लेते हैं तो निफ्टी के अंदर भी मैंने आपके साथ में ये वाले लेवल्स डिस्कस किए थे कि जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं करेगा तब तक बुलिश होने का तो कोई सिनेरियो बन ही नहीं रहा है। अब देखिए राइटिंग करने का फ़ायदा ये होता है कि अगर आज आपने 24,900 की राइटिंग कर दी होती, राइट, कॉल राइटिंग कर दी होती, तो आपने उसका प्रीमियम 0 कर दिया होता। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि राइटिंग प्रेफर किया कीजिए। मैंने आपको कल भी बताया था कि अभी हम चार्ट पे देख के अगर मैं आपको डे का चार्ट दिखाऊं, तो मैंने आपको ये चीज़ भी पिछले वीडियो में एक्सप्लेन करी थी कि हमें नहीं पता ना, अब यहाँ से रिजेक्शन हमें दिख रहा है। अब ज़रूरी नहीं है ना कि आज ऐसी कोई बड़ी कैंडल बन जाए, हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि मार्केट नीचे आने की कोशिश करे। अब आज नहीं आया वो, हो सकता है कल परसों में आ जाएगा, लेकिन अब आपकी तो अगर किसी ने पुट बाइंग करी होगी तो उसे तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना उस केस में। जिन लोगों ने राइटिंग करी उन्होंने प्रीमियम डिके करके 0 कर दिया, अब वो कल अपनी नई फ्रेश पोजीशन बना लेंगे। बट जिन लोगों ने आज
पुट बाय करी होगी कि मार्केट नीचे आ सकता है लंबा, उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उसके अंदर लॉस ही हुआ होगा उनका उसमें। तो अभी अगर हम कल के लिए देख लेते हैं तो कल के लिए क्या कर सकते हैं, तो देखिए इस रीजन को तो हम अवॉइड करेंगे। अगर मार्केट 24,886 और 813 के बीच में खुलेगा तो 886 भी नहीं बल्कि थोड़ा सा ऊपर कर लो, 891 का लेवल है ये जो हाई है। तो अगर मार्केट इसी जोन के बीच में रहेगा तो हमारे लिए बेकार मार्केट है। इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट आता है 24,891 के ऊपर, तब हम एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। टारगेट उसके 24,960 तक के रखेंगे पहले, मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे, ठीक है। इसके बाद में जो लेवल 960 के बाद में जो आपका लेवल आएगा वो आएगा 25,040 का। तो ये दो लेवल मार्क करके रखिएगा। इसके ऊपर का भी मैं एक लेवल बताता हूँ आपको, 25,106 के आसपास का लेवल है, तो उसको मार्क करना हो तो कर लीजिएगा। नीचे की साइड में अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन आता है 24,813 के नीचे मार्केट क्लोजिंग करता है तो हम एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे और उसके टारगेट 24,707 तक के रखेंगे। मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे हम, बिकॉज देखिए अगर डे चार्ट पे ऐसे ही कोई कैंडल बनती है जो यहाँ तक आ रही है तो वो हो सकता है फर्दर नीचे जाएगी तो आपके इन वाले लोस के आसपास तक, ये 500 वाले लेवल जो है वहाँ तक भी चली जाए। बट आपको लेवल टू लेवल ही जाना पड़ेगा, बिकॉज पता लगा एक कैंडल जो है वो यहाँ तक की बन गई, फिर उसके बाद अगले दिन मार्केट गैप अप करके खुल गया, फिर उसने बड़ी कैंडल ऐसे करके बना दी। तो इसलिए आपका पहला लेवल रहेगा 24,707 का, दूसरा लेवल आपका रहेगा ये वाला विच इज़ 24,620 630 का लेवल जो है ये आपका दूसरा लेवल रहेगा। तो मैक्सिमम क्वांटिटी तो आप यहीं बुक करोगे, उसके बाद में जो सेकंड लेवल है वो 24,630 का है। फर्दर देखिए ब्रेकडाउन आगे एक ही दिन के अंदर अगर कोई ब्रेकडाउन आ जाता है बहुत बड़ा तो उसमें फिर मैं आपको लेवल्स ही बता सकता हूँ। 24,502 का उसके नीचे लेवल है और उसके नीचे फिर 24,400 का लेवल है। मार्केट इस लेवल के ऊपर जाता है बट विक बना के नीचे आ जाता है, ठीक है, क्लोजिंग नहीं देता इस लेवल के ऊपर, तो भी हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। पहले टारगेट 24,813 के, मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट टारगेट अपने 24,707 के रहेंगे। ये वाला जोन सबसे ज़्यादा खतरनाक जोन रहेगा, ये वाला इस हाई से लेके और जो आज का हाई लगा है ना इस जोन के बीच में, क्योंकि यहाँ से 15 मिनट की क्लोजिंग अगर ऊपर की साइड में आ भी गई तो मार्केट में रिस्क रहेगा कि मार्केट किसी इस जगह से जाके दोबारा से रिजेक्शन ले ले, ठीक है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, अगर यहाँ से सपोज कीजिए 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर आ जाती है, मार्केट ऊपर चलने भी लगता है लेकिन हमारे टारगेट्स तक नहीं पहुँचता 24,960 तक, राइट, मार्केट वहाँ से रिजेक्शन लेके पहले ही नीचे की तरफ आ जाता है, तो आपका इस वाले केस में तो एसएल हिट होगा क्योंकि मार्केट नीचे की तरफ आएगा। लेकिन हम यहाँ से फिर एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी भी बनाएंगे अगर मार्केट इस 15 मिनट की कैंडल के नीचे क्लोज कर देगा, और उसके लेवल्स मैंने आपके साथ में डिस्कस कर ही दिए हैं। मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अंदर ही मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला जो प्रीवियस हाई से लेके ये वाला जो आज का हाई लगा है इसके बीच का जोन है ना, ये सबसे ट्रिकी जोन है। वैसे जो बिल्कुल ही सेफ ट्रेडर्स हैं तो उनके लिए तो बढ़िया है कि वो वेट करें यहाँ तक का कि अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आ रही है तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी। 25,040 का ऊपर का लेवल है, उससे ऊपर 24,106 का लेवल है, ठीक है। मार्केट इधर से भी रिजेक्शन ले, सपोज कीजिए गैप अप करके खुल जाता है, इस जोन के आसपास तक जाता है और यहाँ से रिजेक्शन ले लेता है, 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर नहीं आती, तो भी हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ही देखेंगे। टारगेट अपने 24,891 के पहले, दूसरे टारगेट 24,813 के रखेंगे। अगर कोई गैप डाउन होता है मार्केट, सपोज कीजिए इन लेवल्स के आसपास कहीं पे खुल जाता है, तो हमें क्या देखना है कि ऊपर आते हुए मार्केट में यहाँ पे कोई रिजेक्शन की कैंडल बननी चाहिए इस एरिया के आसपास। अगर कोई 15 मिनट की रिजेक्शन की कैंडल बनेगी तभी हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, अदरवाइज यहाँ से कोई सपोज कीजिए ऐसे करके ग्रीन कैंडल बन जाती है ना, तो उस केस में हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी तब तक नहीं देखेंगे जब तक मार्केट इस लेवल के नीचे क्लोज नहीं करता है। बिकॉज यहाँ से फिर वो ये भी कर सकता है कि इस लेवल के नीचे आया और यहाँ से सीधा सीधा ग्रीन कैंडल बनाता हुआ चला गया, तो उस केस में इसलिए मैंने आपको बताया इस लेवल के नीचे जाएगा, क्लोजिंग नहीं देगा। 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर ही आती है, तो पहले टारगेट 24,891 के, दूसरे टारगेट अपने रहेंगे 24 या 960 के ही आप मान के चलो। अभी करंटली अगर हम देख लेते हैं तो 24,948 पे चल रहा है, हमारी क्लोजिंग आई है 950 के आसपास, तो कुछ भी नहीं है, 2 पॉइंट ऊपर नीचे ही है, बिल्कुल फ्लैट चल रहा है इस टाइम पे। So this is my analysis for tomorrow. Thank you for watching my video, guys. Have a good day.